अनिरुद्ध, वेलकम एनजेएम है। स्टूडियोज के इस चैनल पे। और थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर AIR 103। थैंक यू सो मच यार। तो अभी दिल्ली गए थे तुम दिल्ली गए थे, टीचर्स से मिले हम्म। एग्जाम्स और ये सब। तो एक हम्म। डाउट जो हम्म। सारे अपने जूनियर्स को भी रहेगा हम्म। कि फर्स्ट डाउट वही कि क्या प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए इतने सारे ऑप्शंस में हम्म। से। तो हम्म। तुमने कैसा यूज किया है, कौन से यूज किए? देख, मतलब मैं सच बताऊं तो मतलब मैंने सेकंड ईयर में अपना सेकंड ईयर के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड ईयर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बाय जॉइनिंग प्री फाउंडेशन डैम्स। लेकिन फिर हम्म। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में भी कंटिन्यू रखा फाउंडेशन कोर्स से, और मैंने मेरे पूरे 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स रेडी थे। बट फाइनल ईयर में मैंने मतलब उतना पढ़ाई पढ़ाई नहीं करी थी पीजी ओरिएंटेड। मैंने इंटर्नशिप में थोड़े से अपने शॉर्ट सब्जेक्ट्स खत्म करने की कोशिश करे थे। देन उसके बाद मेरे को थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स बहुत वीक लगे। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को इन नोट्स से नहीं पढ़ना, जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स है सच एज मतलब है कुछ सब्जेक्ट मैं बता दूंगा वो भी। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने रेफर करा था दूसरे प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि फॉर फिजियो मैरो मैंने रेफर करा था। एंड बहुत रिकमेंड करूंगा मैं कि फॉर सब्जेक्ट्स लाइक माइक्रो बायोकेम फार्मा एंड हम्म। साइकेट्री, फर्स्ट एड इज अ वेरी गुड रिसोर्स। तो मैं इन शॉर्ट ये बता दिया मैंने कि मतलब तुम्हें जो सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते जरूरी नहीं है तुम उसी कोचिंग से करो। यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अदर टीचर्स। टेलीग्राम बहुत ओपन चैनल है, सब कुछ अवेलेबल है उधर। यू कैन ऑलवेज रेफर डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर डिफिकल्ट वंस। ओके। और जब अपन अपना इंटर्नशिप खत्म हुआ, जब सब लोग एक हम्म। प्रिपरेशन के फेज में जा रहे थे, तो हाँ वो फेज स्टार्ट होते वक्त कैसे, क्या क्या डाउट्स थे अपना पर्सनली? ठीक है। मतलब मेरे को डाउट्स तो मेरे खुद के थे कि मतलब कि मैं कैसे पढ़ूंगा। मेरी हम्म। मेरी नीट 2022 में 42,000 रैंक थी। तो मेरे को ऐसा था कि यार मतलब 42,000 से मेरे को बहुत अच्छा जंप मारना पड़ेगा, तभी मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, राइट। तो मेरे दिमाग में ये डेफिनेटली था कि आई हैव टू वर्क हार्ड। ये पक्का था मेरे को, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को नहीं मतलब मेरे को सेटल नहीं होना था उस चीज से कि नहीं मेरे को जैसी भी रैंक आएगी इस अटेम्प्ट में मैं ले लूंगा। मेरे को था कि मेरे को बेस्ट चाहिए। तो आई आई वर्कड हार्ड लाइक दैट ओनली। मेरे को मतलब मेरे को सच बताऊं तो मेरे को मेडियोक्रिटी में सेटल नहीं होना था, मेरे को एक एवरेज रैंक से सेटल नहीं होना था। मुझे हमेशा से एक हाँ। अच्छी मतलब ब्रांड वैल्यू वाली रैंक की अच्छे मतलब सब किसी हर किसी की होती है, राइट। इट्स हाँ, नॉट लाइक कि सब मेरी थी या किसी और की नहीं होती, सबको ही अच्छा लगता है वो चीज। तो मेरे को वो एक चीज दिमाग में थी तो मैं उसको देख के पढ़ता था। तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी बिकॉज मैंने इंटर्नशिप में उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी। नॉर्मल मतलब नॉर्मल से भी कम ही करी थी, टुवर्ड्स द एंड में वो भी नहीं करता था। फिर तो ऐसा था। तो फिर मैंने फिर जैसे ही मतलब सेकंड जून से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करा था, सेकंड जून 2022। और उस टाइम पे मैंने फिर डैम्स टीएनडी ज्वाइन करा था। डैम्स टीएनडी हम्म। का फायदा ये था, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस मतलब एज इट इज आते आते हैं उससे आईएनसीटी या नीट में आ भी जाते हैं कभी कभी। बट द थिंग इज कि वहां पे एक शेड्यूल रहता है, या कोई भी टीएनडी पर से शेड्यूल हाँ। रहता है कि तुम उसको फॉलो करो, तुम्हारे सब्जेक्ट्स टाइम पे खत्म होते हैं, राइट। तो मेरा टारगेट ये रहता था कि मैं जो भी सेकंड हैंड शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, बी इट डैम सीएनडी और बी इट एनी अदर टीचर, या फिर सपोज अगर मैं किसी का देख भी रहा हूँ, तो मैं बस ये टारगेट रखता था कि मैं उसको पीछे कैसे छोड़ूं। मेरा हमेशा एडवांस हम्म। में हम्म। रहने का टारगेट रहता था, क्योंकि अगर मैं उसके बराबर चलूंगा तो सिंस मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी तो मेरे को पता था कि मेरे को थोड़ा और ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो मैं उसको पीछे छोड़ने की कोशिश करता था। मैं हर शेड्यूल को मैंने हमेशा यही सोचा है कि इसको पीछे छोड़ना है। मतलब सपोज अगर वो फार्मा फॉर इन 5 डेज कंप्लीट कर रहा है तो मैं सोचता था कि मैं 3 दिन में खत्म कैसे करूँ उसको। और मैं उसके लिए फिर हाँ। पढ़ता था कि इसी स्पीड से पढ़ना है मेरे को, कि मेरे को क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्ट मतलब जो भी नोट्स वगैरह उसको गो थ्रू करना है इन 3 डेज। ये था। तो ये ऑल इन ऑल एक रिवीजन के लिए एक टाइम बचा के रखना था, जो सब्जेक्ट्स मैं हर पहले दिन, खत्म करके फिर हाँ, लास्ट में। फिर लास्ट में फर्स्ट 6 मंथ्स में मैं इतना रिवीजन फोकस मतलब फर्स्ट 4 मंथ्स में मतलब आईएनआईसीटी से मतलब 2 महीने पहले के पहले मतलब मैं उतना ज्यादा रिवीजन फोकस नहीं था। बट उसके बाद मैंने रिवीजन फोकस्ड हम्म। रहा मैं। तो रिवीजन तुम्हें हर दिन करना है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन तुम्हें रिवीजन फोकस रखना है। मतलब मैं हमेशा मतलब अगर मैं आईएनआईसीटी और नीट की बात करूँ जो अभी मैंने दिया, तो मैंने उसके लिए ऐसे ही पढ़ा था कि मैं जितना पढ़ता था मतलब सपोज अगर मैं सुबह 8 बजे पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मैं रात को 9 बजे हम्म। खत्म कर देता था जितना भी मुझसे हो रहा है।
उसके बाद मैं सिर्फ रिवीजन करता था या टेस्ट देता था, और वो भी फिर मैं 3 या 4 बजे तक पढ़ता था। तो मेरा 6 to 7 आवर्स रिवीजन रहता था हर दिन का। मतलब एक डेली प्लान, एक डेली शेड्यूल को फॉलो कर रहा था। डेली, हाँ, डेली शेड्यूल को फॉलो करता था। अच्छा। और फिर ये हम्म एक और बहुत ज्यादा होता है कि लोग मेन वीडियोस वगैरह जब ऐसे मैरो वगैरह एप्स यूज कर रहे हैं, हम्म तो हम्म नॉर्मली जो हम्म प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो मेन वीडियो से शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हम्म। इसमें फिर, और फिर उस वजह से फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचता है। तो मेन वीडियोस नहीं, नहीं क्या बचता, उतने राइट। इंपॉर्टेंट पड़ेंगे जूनियर्स को अगर बताना रहा तो, जो पोस्ट इंटर्न देख, रहेंगे? 2 टाइप के लोग होंगे। हम्म। पोस्ट इंटर्न का अलग एडवाइस रहेगी और इंटर्न्स के लिए अलग एडवाइस रहेगी। मतलब कि सपोज अगर मैं पोस्ट इंटर्न था, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स थे, तो मैं एक हम्म। तरीके से खुद को वैसे ही टारगेट कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले मेहनत कर ली, तो मैं उसी को अब रिफाइन करना है। एक पोस्ट इन केस जो कोई हाँ। बच्चा है जिसने वीडियोस भी नहीं देखे हैं, कुछ भी नहीं देखा है, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि मतलब उसको फिर मेन वीडियोस में कूदने का कोई सेंस नहीं है, राइट। हाँ। कोई सेंस नहीं है उस टाइम पे मेन वीडियोस पे कूदने का। उसके पास ऑप्शन ही यही बचता है। मैं ये नहीं कह रहा मेन वीडियोस बेकार है, उसको नहीं करने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही होते हैं, बिकॉज वो तुम्हें क्वेश्चंस ला के देंगे डेफिनेटली। लेकिन हम्म। इस टाइम पे उस बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिविजन वीडियोस से ही कर ले, बिकॉज उसको उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि उसको अपनी फर्स्ट रीड खत्म करनी है, और फास्टेस्ट वे पॉसिबल इज रिविजन वीडियोस, राइट। तो हाँ। मेरे हिसाब से उसको अपने रिवीजन वीडियोस या रिवीजन नोट्स, जो भी चीज है, मतलब जो भी चीज रिवीजन कंसाइज कंटेंट है, उसको लेना चाहिए। उसको एक पिरामिड का बेस बनाना चाहिए। लाइक ही शुड नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट रिसोर्स, नॉट एट ऑल। मतलब कि कोई भी दुनिया में ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो तुम्हें एज इट इज प्रिंटेड मिले और तुम उससे एग्जाम में रैंक ले आओ। नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल। तो तुम्हें उसको एक बेस बनाना है। तुम्हें फिर मेहनत करनी है। ये है 50% मेहनत, मतलब कि लिटरली 50%, कि तुम्हें बस अभी तुम्हारे रिवीजन वीडियोस खत्म हुए हैं, बस ये 50% है। उसके बाद तुम क्यू बैंक, मैं बस सिर्फ उन्हीं के लिए बोलूंगा कि आईएनआईसीटी के, जो आईएनआईसीटी या नीट पर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिर्फ उन्हीं के क्यू बैंक्स करने चाहिए। सिंस वो पोस्ट इंटर्न है, उसके पास कोई भी नोट्स नहीं है, तो उसके पास ज्यादा क्यू बैंक का टाइम भी नहीं है, और वो भी सिर्फ सिर्फ फर्स्ट रीड के साथ। हम्म। सेकंड रीड से तुम पीवाईक्यूज पे शिफ्ट हो जाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। और ये सारी चीजों की जो भी तुम्हारे मिस्टेक्स है, रॉन्ग क्वेश्चन है या फिर गेस्ट क्वेश्चन है, ये सारे ऐड होने चाहिए तुम्हारे रिवीजन वीडियोस में, रिवीजन हम्म। वीडियोस के नोट्स में। अगर वो भी बहुत बड़े हैं, तो तुम्हें उसको भी कंसाइज करना चाहिए। लाइक तुम्हारे पास ऐसी चीज होनी चाहिए कि तुम सपोज, मतलब फार्मा जैसा जो सब्जेक्ट है, जो एक मैं मीडियम टू बिग सब्जेक्ट में कंसिडर करता हूँ, तुम्हारा एक दिन में खत्म होना चाहिए, राइट। मतलब पूरा हम्म। एक दिन में खत्म होना हाँ चाहिए हाँ रिवीजन, हाँ। मतलब तुम्हारा फाइनल फेज में। ये नहीं कि पहले ही एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में फाइनल फेज में तुम्हें एक दिन में खत्म करना चाहिए वो फार्मा। और अनाट जैसा सब, अनाट तो भी फार्मा वाली कैटेगरी में ही है। बायोकेम, हाफ टू 1 डे, मतलब वैसे खत्म। इस टाइप के रिवीजन नोट्स तुम्हारे रेडी होने चाहिए, और उन रिवीजन नोट्स में तुम्हारी सारी मिस्टेक, जीटी की मिस्टेक्स, पीवाईक्यू की मिस्टेक्स, क्वेश्चन बैंक की जो भी तुमने प्रीवियस से रिलेटेड टॉपिक्स करे उनके क्यू बैंक्स की मिस्टेक्स, हर चीज के मिस्टेक्स उसमें ऐड होनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं रहनी चाहिए कि तुम उसको सोच लो कि नहीं, इसको मैं बाद में कर लूंगा। एक्चुअली मैं जैनब मैम को भी फॉलो करता था इन द लेटर हाफ हाँ। ऑफ माई प्रिपरेशन। तो वॉट शी सेज, यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। तो इस चीज को तुम जितना जल्दी समझ लो, उतना जल्दी उतना बेटर हो। क्योंकि अपन सोचते हैं कि नहीं, मैंने ये इधर से पढ़ लिया, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम, अपन सोचते हैं कि बस अभी इस टाइम पढ़ लूं, बस मैं बस ये खत्म हो जाए, ये वाला टॉपिक हाँ, खत्म हो जाए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तुम्हें उसको वहीं के वहीं खत्म करना है। मतलब कि तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए वो, तुम्हें याद रहना चाहिए वो। उसको ज्यादा और मैं खींचना नहीं है ज्यादा ये टाइम नहीं के लिए। कह, खींचना नहीं है ज्यादा टाइम के लिए, तुम्हें उसको कॉन्सेंट्रेट हम्म। होके लीस्ट टाइम पॉसिबल में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि तुम उसको पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, रट रहे हो, नहीं। अगर फैक्चुअल है, तुम्हें वैसे भी दोबारा पढ़ना है, तो फिर जस्ट एक बार रीड लो, खत्म। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स है तो दिमाग में जाने चाहिए। फैक्ट्स को ज्यादा भाव नहीं देना। फैक्ट्स के लिए बहुत टाइम है, बहुत बार रिविजन करोगे तो वो फैक्ट्स इवेंचुअली याद हो ही जाएंगे। ऐसा है। हम्म। और जो एक बोलते हैं कि एक नंबर ऑफ रिविजन्स होने चाहिए, कि कोई बोलता है दो हम्म हम्म तीन, हम्म तो ऐसा हम्म। उससे कितना फर्क ऐसा कुछ पड़ेगा नहीं द है। नंबर ऑफ मेरे को रिविजन ऐसा से? लगता है कि तुम्हारा सब्जेक्टिव रहता है। अब सपोज मैं था, मेरे को एक बार में चीजें याद उतनी नहीं होती है। तो हम्म। मैंने टारगेट करा था कि मैं 6 मंथ्स थे मेरे पास, तो मैं 3 to 1 से टारगेट करा था कि फर्स्ट 3 मंथ्स में फर्स्ट रीड, सेकेंड देन 2 मंथ्स में सेकेंड रीड, एंड देन फाइनल रीड इन 1 मंथ, एंड देन 15 days फॉर फाइनल रश।
मेरा ये टारगेट था, बट उससे भी मेरी रैंक कितनी 42,000 से 2,000 आ पाई, राइट। और हम्म। उसके भी बहुत सारे रीजन है, ऐसा नहीं था कि मेरी पढ़ाई कमजोर थी या फिर मेरा कुछ वैसा कुछ दिक्कत थी, मेरे को वो नहीं लगता था, मेरे और भी चीजें थी। देन तो रिवीजन का ऐसा है कि तुम्हें तुम्हारी नीड के हिसाब से होना चाहिए, कि मतलब तुम्हारा जीटी का स्कोर नहीं, पी वाई क्यू होल्ड कितना है। जीटी का स्कोर डज नॉट मैटर दैट मच, तुम्हारा पीवाई की होल्ड हाँ। कितना। अगर तुम्हें पता है, यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि तुम्हें पता है कि नहीं ये तो मेरा सही होगा, आई नो दिस कॉन्सेप्ट एंड आई नो दिस आंसर। मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हें पता है कि यार ये इसका आंसर ये है। मतलब इतना इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाने चाहिए तुम लोग कि मतलब रट जाने चाहिए बेसिकली। मैंने एटलीस्ट 3 या 4 बार पीवाई क्यू सॉल्व करे थे बिफोर नीट। अच्छा। और एक और मोस्ट ये है मोस्ट कि पीवाई क्यूज, नॉट ऑल। पीवाई की उसका हाँ, पीवाई की उसका यूज कैसे करना है, लाइक उनको बस सॉल्व कर लेना है, या सिर्फ उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, हम्म या फिर उस टॉपिक को बाद में रिविजन नोट से फिर से देखना है? तो क्या उसका प्रोसेस कैसा रहना चाहिए हम्म। पीवाई की उसके लिए? देख, मैंने ये मेथड मैंने खुद ने ट्रायल एंड एरर से सीखा था। मतलब व्हाट आई हम्म। यूज्ड टू डू इज, पहले मैं वही करता था कन्वेंशनल, कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाला, और फिर पूरा पढ़ने बैठ गया। ठीक है। और फिर मुझे इसमें रियलाइज हुआ कि यार मेरे तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। देन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मेरे को थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने कस्टम मॉड्यूल्स बनाना स्टार्ट करा। मैं प्लान बी यूजर था मैरो का, तो मैंने कस्टम मॉड्यूल्स बनाना स्टार्ट हम्म। करा। और कस्टम मॉड्यूल्स में आई यूज टू मेक मतलब मैं जो भी टॉपिक पढ़ता था, जैसे मेरी फर्स्ट रीड है तो मैं फर्स्ट रीड के साथ फर्स्ट रीड वाले टॉपिक्स कर लेता था। ऐसा नहीं था कि मैं खुद को टेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं मैं सारे करूंगा पीवाईक्यूज, नहीं। मेरे को अभी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, मेरे को अभी पता होनी चाहिए कि पीवाईक्यूज इस टॉपिक से कौन सा है, तभी मैं टारगेटेड अप्रोच रख पाऊंगा। तो मैं उन पीवाईक्यूज को टारगेट करता था, लेता था, एक 100 क्वेश्चन का मॉड्यूल बनाता था, बीट उसमें कितने भी हो। फिर मैं वो सारे सॉल्व करता था। देन उसके बाद मैं अपने सबसे पहले रॉन्ग टारगेट्स करता था, रॉन्ग को सबसे ज्यादा भाव देना। हाँ। रॉन्ग तुम्हें रॉन्ग ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मतलब ये मान लो तुम्हारे जो रॉन्ग हुए वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, राइट वाले नहीं आते कभी भी एग्जाम में। मतलब ये तुम्हें इस मेथड इस उस स्ट्रैटेजी हिसाब से से चलना सोच के पड़ेगा, चलना है। तभी तुम रॉन्ग वालों को हम्म। भाव दोगे। राइट। ठीक है। फिर रॉन्ग के बाद स्किप तो मैं करता नहीं था, मतलब कस्टम मॉड्यूल उसमें स्किप क्या ही करना। हाँ। देन करेक्ट वालों को ऐसा था कि आई जस्ट यूज टू स्किम थ्रू देम, एंड उसमें अगर मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, मतलब कि सपोज कोई कॉन्सेप्ट है या फिर कोई वो है, तो आई यूज टू स्टार बुक मार्क देम। फॉर INICT आई यूज स्टार बुक मार्क, एंड फॉर नीट आई यूज नॉर्मल ब्लू कलर वाला बुक मार्क। तो मेरे पास 2 बुक मार्क के सेट्स हो गए थे एट द एंड ऑफ द यू नो मतलब प्रिपरेशन। मतलब नीट से पहले मेरे पास 2 सेट्स ऑफ बुक मार्क हो गए थे, और वो मेरे INICT के लिए भी यूजफुल थे और वो मेरे नीट के लिए भी यूजफुल थे। तो मैं ऐसा करता था, मतलब स्ट्रैटेजी। और हाँ, एक और चीज, मतलब यार मेरे पास है नहीं अभी, पता नहीं कहाँ गए वो, बट मैंने फ्लैश कार्ड्स यूज करता था फॉर रिविजन पर्पसेस। मैं फ्लैश कार्ड्स यूज करता था। मैं फोटो शेयर कर दूंगा, तू एंड में लगा देना। तो उन ठीक फ्लैश है। कार्ड्स का क्या होता था, रीजन रीजन क्या होता था उनका, कि मतलब वो बहुत इजी टू यूज रहते थे, कि मतलब ऐसे अपन कहीं भी बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं तो मैं उनको कर लेता था। और उन फ्लैश कार्ड्स में क्या था, वैसे मैं अपने नोट्स में तो ऐड करता ही था मेरी मिस्टेक्स को, बट मैं उन फ्लैश कार्ड्स में वो चीजें ऐड करता था जो मेरी बहुत ज्यादा मतलब पीवाईक्यूज में भी है, और वॉलेटाइल चीजें। सपोज रिकेट वाली टेबल है, फ्रिक्वेंटली रिकेट गलत वाली होने टेबल वाली। फ्रीक्वेंटली बार बार हर बार गलत कर रहा हूँ। सपोज रिकेट वाली टेबल है, रिकेट वाली टेबल हम्म। भी मतलब याद हो जाती है एक बार के लिए, बट फिर बार बार भूल जाता है अपन। तो वो रिकेट्शा वाली टेबल मेरी एक ऐसे फ्लैश कार्ड में थी, उसमें सारी चीजें सब चीजें थी उसमें। उसमें उसके बाहर कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। वो इतने से मतलब हाँ। ऐसे, तो मतलब 3x4 फ्लैश कार्ड था उसमें, सब कुछ आ जाता था। मतलब तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मतलब माइक्रो का अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैंने माइक्रो के फर्स्ट एड से ही वो पॉइंट्स लिख लेते जो मेरे को याद नहीं होते थे या फिर जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट होते थे, मैं उनको फ्लैश कार्ड्स में बना लिया था। और 20 फ्लैश कार्ड्स में मेरा माइक्रो कंसाइज हो गया। तो मतलब जब भी मैं माइक्रो करने बैठ रहा हूँ या फिर मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, तो आई यूज टू जस्ट स्किम थ्रू दोस फ्लैश कार्ड्स। और उससे मेरा ये होता था कि मेरा माइक्रो रिवाइज हो रहा है। इन मतलब 1.5 से 2 घंटा लगता था, क्योंकि बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया था, क्योंकि सिंस माइक्रो है ही ऐसा सब्जेक्ट। हाँ। तो 1.5 से 2 घंटे में मेरा माइक्रो खत्म हो जाता था फ्रॉम फ्लैश कार्ड्स। और वो चीजें हैं जो मेरे को नहीं आती। तो आई आई वॉज ऑलवेज अ बिलीवर ऑफ कि तुम वो पढ़ो जो तुम्हें नहीं आता। मतलब वो तुम्हें सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगा या फायदा फायदा देगा या फिर रैंक दिलाएगा, हाँ। मतलब क्योंकि वही पूछते हैं एग्जाम में। तो ऑल इन मतलब पीवाईक्यूज अपने एमबीबीएस के भला नहीं हो गया, उसके हम्म। बाहर बहुत कम स्कोप है कि कुछ आए, तो बेटर है कि अपन उसी पे खेले। हाँ हाँ, बट
सिंस मतलब ये इस टॉपिक पे एक और डिस्कशन ये हो सकता है कि मतलब इस बार का जो पेपर था वो इट वाज नॉट वेरी पीवाईक्यू हैवी। आईएनआईसीटी हम्म। का नवंबर वाला जो था दैट वाज वेरी पीवाईक्यू हैवी। तो मतलब दोनों एस्पेक्ट्स हैं हाँ। अपने पास। तो मैंने इस पेपर को कैसे टैकल करा, बिकॉज सिंस मैंने स्टार्ट ऑफ द इसमें बताया अभी कि मैंने नोट्स को कंसाइज किया था, मैंने कभी भी रिवीजन वीडियोस पे कभी भी मन नहीं किया था। ठीक है। तो मैंने एक्चुअली जो मेरे नोट्स है, मेन नोट्स, उनको मैंने कंसाइज करने की कोशिश करी थी बाय यूजिंग पीवाईक्यूज की। जो पीवाईक्यू नहीं है मैं उनको नहीं पढ़ता था या फिर हटा देता था या फिर हाँ। कंसाइज करा था बेसिकली। तो वो मेरे को हेल्प करा कि मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज भी नहीं पढ़े और सिर्फ मेन नोट्स भी नहीं पढ़े, तो मैंने दोनों का मिक्सचर पढ़ा। तो मैं मेरा कहीं ना कहीं उस वे में एडवांटेज रह गया होगा। हम्म। तभी मतलब मैं मतलब थोड़ा सा मेरे को अप्रोचेबल पेपर लगा। अच्छा, और जब अपन प्रिपरेशन शुरू कर रहे थे तो आसपास में भी हम्म काफी लोगों से बातें होती है, बहुत सारे मतलब तब बहुत हम्म डाउट्स होते हैं। तो हम्म ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स तुमने देखे होंगे कि अपने आसपास में ही दोस्त लोग जो है वो एक हम्म पर्टिकुलर मिस्टेक कर रहे हैं, और हम्म अपन भी खुद भी कोई ना कोई एक मिस्टेक कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मिस्टेक जो जूनियर्स को एडवाइस कर सके कि ये चीज नहीं करो, इससे टाइम सेव हो यार जाएगा, या अगर ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो। मतलब दो तीन चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें मतलब ऐसी चीजों पे रिजॉर्ट नहीं करना मतलब कि जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। राइट। मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब इजीली इन्फ्लुएंसेबल आदमी हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था चीजों से। कि यार मतलब सपोज अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ तो मैं फटाफट पहले इंस्टाग्राम वगैरह यूज करके मतलब रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मतलब खुद को एस्केप कर रहा हम्म। हूँ बस। मैंने जब ये रियलाइज करा, बहुत बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था, ऑल्दो मैंने फर्स्ट वीक में रियलाइज कर लिया था कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, मेरे को ये नहीं करना। तो मैंने उसी टाइम इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट किया। यार ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। अब जैसे बहुत सारे लोग हाँ। होते हैं जो कर लेते हैं, तो मैं उनको गलत नहीं बोलता। इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव कि तुम्हें किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए तुम्हारे लिए। अगर तुम सोच रहे हो कि यार ये बंदा है, इसका तो ऐसे चल रहा है लेकिन ये तब भी इतना अच्छा मतलब सब कुछ यूज करता है तब भी कर लेता है, तो वो खुद है, वो मतलब वो जानता है खुद को। तुम्हें खुद को जानना है तो तुम्हें तुम्हारे लिए सब्जेक्टिव चीजें करनी है। मैं सब कुछ डिलीट कर दिया था, सारे सोशल मीडिया डिलीट कर दिए थे। तो मतलब वो मेरा एक डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने का मेजर था। हाँ। सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग ये थी, वो मेरे को बहुत बाद में गलती मेरी रियलाइज हुई। ऑल्दो जैसे अ, अपने बैच से मतलब जैसे श्रेया है, आयुषी है, इनका फर्स्ट आईएनआई में निकल गया था, तो हम्म। मेरे को इनसे ये चीज, जैसे आयुषी है, आयुषी के कांटेक्ट में था मैं, उसके साथ ही पढ़ता था इनफैक्ट। तो मतलब ऐसा था कि उससे मेरे को ये चीज सीखने को मिली थी कि ऑप्टिमिज्म कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे एग्जाम और रिजल्ट्स में। मतलब तुम्हें मतलब मैं सोचता था कि यार आईएनआई मतलब ऑलवेज मतलब मैं ये सोचता था कि यार नहीं, मेरे को जाना तो यही है। मेरे हम्म। मतलब जाना तो मतलब मेरी जाने की इच्छा तो यही है। सॉरी, ये कैमरा थोड़ा, हाँ, मेरे को जाना तो यही है। बट मतलब मैं डिजर्व भी करता हूँ क्या, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे थॉट्स आते थे दिमाग में कि सेल्फ यार डाउट। 2000 रैंक आई है। सेल्फ डाउट्स बहुत ज्यादा आते थे, बहुत ही ज्यादा। मतलब हम्म। मेरे जीटीज में कभी लो स्कोर आया तो फिर तो सेल्फ डाउट, या फिर कुछ भी चीज हो रही है, कोई भी चीज याद नहीं आ रही है, या मैंने उसको मतलब लिटरली 4 से 5 बार पढ़ लिया तब भी मेरे को याद नहीं हुआ, तो वो सेल्फ डाउट कि यार यही याद नहीं हुआ तो फिर तू बाकी चीजों को कैसे याद करेगा। राइट। सबके साथ होता है। तो उस हम्म। टाइम पे ये रखना है कि तुम्हें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना, तुम्हें एफर्ट ओरिएंटेड रहना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हें कहाँ जाने को मिलेगा या तुम्हारी क्या रैंक आएगी। जस्ट डू वॉट एवर इज इन योर हैंड्स। तुम जो कंट्रोल कर सकते हो तुम उसको कंट्रोल करो। डोंट फोकस ऑन अननेसेसरी थिंग्स की क्या रैंक आएगी, पेपर डिफिकल्ट आएगा, या फिर पेपर कब होगा, पोस्टपोन होगा या नहीं। हाँ। सब बुलशिट है। कुछ कुछ मतलब लिटरली मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उस टाइम। जैसे नीट के पहले जब पोस्टपोनमेंट का चल रहा था, हाँ। सबसे स्मार्ट इंसान वही होगा जिसने जिसने सब कुछ बंद कर दिया था और वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। सबसे स्मार्ट वही इंसान होगा वही उस टाइम पे जिसने काफी बिल्कुल टाइम जीरो वेस्ट फक्स हुआ दिए कि सबका। भाई। हाँ। तो मतलब वो बिल्कुल ऐसी चीज है ना कि तुम्हें मतलब बहुत मतलब जीनियसली तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें मतलब क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, और तुम्हें किस चीज पे तुम्हारा कंट्रोल है और किस चीज पे नहीं है। तो ऑप्टिमिज्म का मैं कह रहा था कि ऑप्टिमिज्म एक बहुत बड़ी चीज है कि तुम्हें बहुत मतलब ना चाहते हुए भी, मतलब ना चाहते हुए तो क्या मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि वो चीज हो भी सकती है। मेराकल्स मतलब बेसिकली एक्सपेक्ट मेराकल्स। जो हम्म। भी मेरे साथ हुआ क्योंकि इट इज लो नथिंग लेस मोमेंट्स देन तो अ बहुत मेराकल। आने हाँ, वाले हैं। बहुत बहुत सारी चीजें लो होती हैं। हाँ, मोमेंट्स बहुत आएंगे। बहुत आता है।
तो हमेशा एक होप रहनी चाहिए, एक फेथ रहना चाहिए कि तुम्हें अच्छा हो सकता है। जस्ट तुम मेहनत करना कंटिन्यू रखो। हम्म। तो फिर अभी आगे का क्या प्लान है अभी? कुछ मतलब ये आगे का डिसाइडेड है प्लान या है, कैसा? मतलब अभी डिसाइडेड पूरा नहीं है, मतलब हाँ, मतलब अभी थोड़ा हम्म। थोड़ा रिसर्च करना बचा है कि क्या करना है फाइनली। लेट्स सी, मतलब सर्जिकल है लेकिन अच्छा। एक एक और क्लैरिटी के लिए मेरे को थोड़ा और डिसाइड करना पड़ेगा थोड़ा और, क्योंकि सिंस मतलब पहले जैसे मेरी नीट में 3000 रैंक थी, मेरे को बेस्ट कॉलेज और बेस्ट जो मेरे को चाहिए था ऑर्थो, वो मेरे को सायन या के सायन में मिल रहा था बेसिकली। तो आई वॉज प्रिटी हम्म। कॉन्फिडेंट विद दैट ब्रांच, बट सिंस इस रैंक पे मेरे को वापस अब थोड़ा सा ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक। चलो, ऑल द बेस्ट ब्रो। और थैंक यू हाई भाई। फाई। हाई फाई, हाई फाई। चलो, थैंक यू। हमारा पहला इंटरव्यू मैंने कर लिया अभी। और अच्छा था, तेरे साथ हुआ। बहुत मेरे लिए भी हाँ फ्रेंडली रहा। हाँ। चलो। चल। और होप करते हैं कि जूनियर्स जो अपने हैं वो देखे और उनको थोड़ा हेल्प मिले, तेरे से इंस्पिरेशन भी मिले। तेरे साथ ही थे, पार्टी वार्टी अपन सब किए हैं, तो तेरे से ज्यादा इंस्पायर हो जाए, अच्छा रहे। हम्म। ठीक है। चलो फिर। थैंक यू ब्रो। चल, ऑल द बेस्ट टू यू टू ब्रो। सी यू। बाय।